श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 19 अगस्त को शनिवार के दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का दिन है, यानी कि कल सावन के पवित्र महीने की तीज की तिथि है। और इस दिन आपको 7 लौंग से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में धन से जुड़ी सारी समस्याओं का अंत करेगा, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेगा, साथ ही साथ आपके व्यापार में वृद्धि करेगा। या फिर यदि आपके जीवन में शनि से जुड़ी समस्या है, यानी कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, तो वह भी इस उपाय के माध्यम से दूर होने लगती हैं। या फिर यदि आपके घर में ग्रह कलेश से जुड़ी समस्या बढ़ती जा रही हैं, या फिर यदि आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तब भी आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 महा उपाय बताने वाले हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर करेंगे और आपकी आर्थिक समस्या में सुधार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 लौंग लेनी है। लौंग को लेते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हम महादेव के समक्ष कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं करते हैं। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास जो 7 लौंग हैं उन्हें आपको अच्छे से शहद के अंदर डुबो देना है, या फिर इन 7 लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर लेना है। 7 लौंग आपको शहद से अच्छी तरह से भिगो लेनी है। फिर आपको यह शहद से युक्त 7 लौंग अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आपको शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करनी है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय आपको विशेषकर शनिवार के दिन ही करना है। तो आपको शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो कर्ज से जुड़ी समस्या हैं, हमारे जीवन में जो नौकरी से जुड़ी समस्या चल रही हैं, साथ ही साथ हमारे जीवन में जो व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, या फिर जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है, कष्ट हैं, तो शनिश्चर महादेव से आपको इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और फिर शहद से युक्त ये 7 लौंग आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। आपको ध्यान रखना है कि ये 7 लौंग आपको शनिश्चर महादेव का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर समर्पित करना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट तक बैठ करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी कहते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में यदि शनिवार के दिन हम इस उपाय को कर लेते हैं तो हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं, जिससे कि हमारे कर्ज से जुड़ी समस्या दूर होने लगती हैं, हमें व्यापार में बढ़ोतरी मिलती है, और यदि हमारी नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वह सभी दूर होने लगती हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला महाउपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 या फिर 7 शमी पत्र लेना है। गुरुजी ने कहा है कि महादेव को बेलपत्र के बाद सबसे प्रिय जो होता है वह शमी पत्र ही होता है। और यदि सावन के इस पवित्र महीने में शमी पत्र का यह उपाय हम करते हैं तो महादेव हमसे बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में धन धान्य तथा सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो 5 शमी पत्र ले लेना है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह उपाय भी आप विशेषकर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों आपके पास जो 5 या फिर 7 शमी पत्र हैं, उन पर आपको अच्छे से शहद लगा देना है, या फिर इन सभी शमी पत्रों को आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। अब देखिए दोस्तों, इन 5 या फिर 7 शमी पत्रों को आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से लगाना है, यानी कि शिवलिंग का आपको श्रृंगार करना है इन शमी पत्रों से। देखिए, शिवलिंग पर आप इन सभी शमी पत्रों को किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं, केवल आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है शमी पत्र से। शमी पत्र को शिवलिंग पर लगाते समय आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है, यानी कि शिवलिंग के चारों तरफ आपको अच्छे से शमी पत्र लगा देने हैं। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की समस्या उत्पन्न हो रही हैं, साथ ही साथ मेरी नौकरी में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और साथ ही साथ मेरा जो व्यापार है उसमें मुझे तरक्की मिले, और मेरे जीवन में जो संकट कष्ट और बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उन सभी से मुझे मुक्ति मिले। इस प्रकार से आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट तक बैठ कर के प्रार्थना कर लेनी है, और यह सुंदर सा और सरल सा उपाय आपको कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से शनिवार के दिन किए जाने वाले 2 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने का प्रयास किया है। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।